हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी दोस्त हमारे जुड़ेंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में आर्ट ग्रुप यानी कला वर्ग से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही शामिल किया है। आपके एग्ज़ाम तक जो जितने भी टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे आर्ट ग्रुप के लिए, वो आप लोग ज़रूर कवर करिएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। साथियों, यहाँ पर हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पर हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल किया है। चलिए, तराइन की जो है पहली लड़ाई कब हुई थी? अगर आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर छापते हुए चलेंगे, ठीक है। तो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी दोस्तों 1191 में हुई थी। पहला विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बस धैर्य के साथ आप इस पूरे टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुना जाने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप सभी दोस्त अगर जवाब पता हो तो आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिए बताइएगा। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष? चलिए भाई, जवाब दीजिएगा आप सभी दोस्त यहाँ पर। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सभी साथी यहाँ पर जवाब करेंगे। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी दोस्त यहाँ पर बताएं ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो क्या है। दोस्तों याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। राजधानी से भी देश और राजधानी और मुद्रा से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस वर्ष हुआ? अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में जो है किस वर्ष से लागू हुआ? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी साथी बताएंगे, यहाँ पर जवाब देंगे। तो सभी दोस्त याद रखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में जो है 1793 में लागू हुआ, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर बी चला जाएगा, हाँ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सौर प्रणाली का कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, किस ग्रह को यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, सभी साथी, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं, मंगल ग्रह को। आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुगल शासक जो है कौन था? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, अंतिम मुगल शासक जो है कौन था? चलिएगा दोस्तों, अंतिम मुगल शासक जो था वो था बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय को जो है अंतिम मुगल शासक माना जाता है। विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, उर्दू साप्ताहिक पत्रिका एक थी जिसका नाम था अल हिलाल। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है किसके द्वारा शुरू किया गया था? यानी अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक पत्रिका को किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? यहाँ पर आप सभी दोस्त बताएंगे। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक पत्रिका जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ऑप्शन आपका सी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित किया था? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप सभी दोस्त याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया गया था। पहले दिल्ली राजधानी थी, उसके बाद जो है दौलताबाद कर दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शिवाजी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? आप सभी दोस्त यहाँ पर बताएं, शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी साथी जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जितने भी टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे टेस्ट जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ही शामिल किए जाते हैं। तो शिवाजी का यहाँ पर जन्म पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा शिवनेर में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था? शिवनेर में, 19 फरवरी 1630 को, ठीक है, जो कि पुणे के पास है शिवनेर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश?
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है कौन सा है, प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे सभी दोस्त, अरुणाचल प्रदेश विकल्प आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, पहले तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के वो थे ऋषभ देव। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं? भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। कई बार एग्जाम में जो है प्रश्न आया हुआ है, तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? तो आप सभी लोग बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने इस प्रश्न को जो है पढ़ा होगा। तो बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को पता होगा, मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़े थे? सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे भाई? विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे जुड़े थे। विकल्प आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। गुजरात राज्य उच्च न्यायालय जो है कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य का उच्च न्यायालय पूछा गया है कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद में। विकल्प आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था जो लॉर्ड माउंटबेटन का उत्तराधिकारी था? प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपसे। वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रश्न एक बार फिर से रीड करते हैं। कौन पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था जो लॉर्ड माउंटबेटन का उत्तराधिकारी था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कैंपस चारागाह जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी आप लोग बताएंगे 1556 में। ठीक है, 1556 में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनायमुड़ी। ठीक है, अनायमुड़ी कहते हैं। विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती का रिवाज निषिद्ध किया गया था? यानी सती प्रथा का जो रिवाज था वो प्रतिबंधित कर दिया गया था, उस समय गवर्नर जनरल जो है कौन था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिएगो गार्सिया द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? डिएगो गार्सिया द्वीप जो है स्थित कहाँ पर है? हिंद महासागर में। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? आप सभी को पता होगा, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, रजिया सुल्तान। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। इन नदियों में से कौन सी अंतर्देशीय जल निकासी है? साबरमती, लूनी, नर्मदा, ताप्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा लूनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदू पैट्रियट का संपादक निम्नलिखित में से कौन था? हिंदू पैट्रियट का संपादक जो है कौन थे? यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो हरीश चंद्र मुखर्जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियट पत्रिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। विसर्पण जो है नदी का जब प्रवाह होता है तो कब जो है किस अवस्था में विसर्पण का निर्माण होता है? तो आप सभी दोस्तों को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निचलित या समतल प्रवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई? स्वराज पार्टी की स्थापना, तो राइट आंसर हो जाएगा CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता क्या है? सहारा रेगिस्तान की गर्म सूखी धूल भरी स्थानीय हवा किस रूप में जानी जाती है? तो चलिएगा बताइएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। तो उसे दोस्तों कहते हैं हरमट्टम कहते हैं, ठीक है, हरमट्टन कहते हैं या हरमट्टम आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। कौन से चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का दौरा किया था? आप सभी को पता होगा ह्वेनसांग, ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कौन से चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का दौरा किया था, तो ह्वेनसांग के दौरान। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुगल बादशाहों में कौन सा रंगीला नाम से प्रसिद्ध था? यानी रंगीला बादशाह जो है किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के रूप में जाना जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आप सभी को पता होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई, तो ये जो है दोस्तों 11 अक्टूबर 2014 को जो है प्रारंभ करी गई थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? ऋग्वेद में जो है कितने श्लोक हैं? दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है? और ऋग्वेद को दोस्तों कहा जाता है सबसे प्राचीन वेद जो है आपका है वो ऋग्वेद है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 1028 श्लोक थे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले ह्वेनसांग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस ने कब फांसी में आत्मदान किया? यानी खुदीराम बोस को जो है कब फांसी दी गई थी? सीधा सीधा सवाल है, एग्ज़ाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। चर्चित व्यायाम घोटाला का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से, एमपी से है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? ये आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी पर, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे भाई, लाइक ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी का मूल, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, गोमुख, नासिक, महाबलेश्वर, मैसूर के पास है। दिए गए विकल्प में से चयन कीजिए। यहाँ पर बताइएगा कृष्णा नदी का मूल जो है कहाँ पर है? गोमुख, नासिक, महाबलेश्वर, मैसूर। तो याद रखेंगे महाबलेश्वर में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन सी है? आपको पता होगा, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय है संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का। तो याद रखेंगे सभी साथी, समवर्ती सूची का विषय है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है। एक से अधिक राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? एक से अधिक राज्य की राजधानी जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ठीक, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? बांग्लादेश की संसद का नाम जो है दोस्तों जातीय संसद। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रीय नेता के नाम पर हैदराबाद स्थित आईपीएस एकेडमी का नाम रखा गया है? तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है। ठीक है, आईपीएस एकेडमी होती है, यहाँ पर जो है ट्रेनिंग होती है। ठीक है,
मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? मुद्रास्फीति से जो है कौन लाभान्वित होता है? लेनदार लाभान्वित होता है। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? प्रश्न एग्जाम में ये पीछे पूछा गया है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, आर्ट ग्रुप में आया हुआ प्रश्न है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। बासमती चावल पैदा करने वाला प्रमुख राज्य जो है बासमती चावल पैदा करने वाला प्रमुख राज्य जो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। भारत में नीति आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? नीति आयोग का गठन जो है किसके कार्यकाल में हुआ? नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिका उत्सव के अवसर पर लठमार होली कहाँ पर आयोजित की जाती है? लठमार होली तो बरसाना में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो सभी दोस्त हमारे बताएंगे, यहाँ पर हमने 50 प्रश्नों को कवर किया है। आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है? टारगेट जो था दोस्तों इस वीडियो का वो था लगभग 30 से 35 प्रश्न। ठीक है, अगर आप लोग इतना सही करते हैं तो बहुत अच्छा आप लोगों का स्कोर है। ठीक है, और टेस्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। जितने भी यहाँ पर जो कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं सारे कंटेंट जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग डेट वाइज यानी डेली बेसिस पे जो भी टेस्ट दिए जा रहे हैं आप लोग ज़रूर कवर करें अपने एग्ज़ाम तक। ठीक है, ज़रूर आपको यहाँ से लाभ मिलेगा। एग्ज़ाम में जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी प्रश्न हम कवर करते हैं वो सारे होते हैं वहाँ पे मतलब कुछ प्रीवियस ईयर होते हैं और कुछ नए क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना जिसकी अधिक रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।